कैमरा ऑन कर रही हूँ ना तो मेरे दिमाग में बातें आ रही हैं क्योंकि रैंडमली क्या हुआ कि पापा मम्मी ने बोला कि उनको कोई काम है तो वो ज़रा कुछ देर के लिए बाहर जा रहे हैं और वहाँ से मुझे रैंडमली ख्याल आया कि दिस इज़ द बेस्ट चांस कि घर पे कोई नहीं है, पूरा घर अपना, जहाँ चाहे जैसे चाहे शूट करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं। कहीं जैसे मैंने आपको बताया कि घर पे कोई भी नहीं है तो मैं कहीं पे भी जाके शूट कर सकती हूँ, बट अभी मैं बहुत कंफर्टेबल हूँ अपने रूम में, तो मैं सोच रही हूँ रूम में ही आपसे बातें करती हूँ। तो मैं क्या करने वाली हूँ इन व्लॉग्स में मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं है। इट्स जस्ट कि मैं बहुत रैंडम शूट कर रही हूँ, मतलब मेरे दिमाग में था कि हाँ व्लॉग शुरू करते हैं, लेकिन क्या उसमें वो क्या शूट करने वाली हूँ उसमें वो मुझे आइडिया नहीं है उसका। और वो इट्स जस्ट कि आई विल गो विद द फ्लो जैसा भी रहे। इसका एक रीज़न क्या है कि मैंने सोचा कि स्टार्ट करते हैं क्योंकि सबकी सेम स्टोरी। लॉकडाउन स्टार्ट हुआ 2020 से, और उसके बाद मतलब उससे पहले तो कॉलेज चल रहा था, उसके बाद जैसे ही कॉलेज ओवर हुआ तुरंत ही लॉकडाउन स्टार्ट हो गया, मैं घर पर आ गई। और उसके बाद आई सबकी लाइफ सेम है, मतलब जो कॉलेज में पढ़ रहे थे उनका सारा ऑनलाइन सारी चीज़ें हो गई, ऑनलाइन क्लासेस हो गए, जो भी जॉब कर रहे थे उनका वर्क फ्रॉम होम। तो मेरे साथ क्या हुआ कि मैंने काम करना फिर जब शुरू करा तो घर से ही वो वर्क फ्रॉम होम स्टार्ट हो गया। तो बेसिकली 2020, 2021, 2022 आई बीन इन होम, मैं घर पे ही रह रही हूँ। और बट हाँ, मैं एक हिंट ज़रूर देना चाहूँगी, कोई एक्साइटिंग चीज़ें नहीं है बताने के लिए, लेकिन मुझे ये चीज़ थोड़ा समझ में आई कि यार एक होता है कि हम बाहर जब रह रहे थे, जब मतलब मैं बाहर रहा करती थी तो बहुत सारे हमारे एज के लोग होते थे, हम बातें करते थे, बहुत सारी चीज़ें आपस में शेयर करते थे। बट अभी क्या होता है कि मतलब डेली का मतलब मम्मी पापा के साथ मैं रह रही हूँ तो उनसे हम ठीक है, अच्छा लगता है उनके साथ भी, बट एक होता है ना कि अभी एक एज है, हमें अपने बराबर के लोग चाहिए, हमें कुछ बातें, हमारे माइंड में इतनी बातें होती हैं, हमारे इतने थॉट्स होते हैं। सो बेसिकली वो सब मैं अपनी डायरी पे ही लिखती रहती हूँ। और अभी ऐसा हो गया है कि अब मैं बाहर भी जाती हूँ ना तो मेरे पास किसी से कुछ बात करने के लिए नहीं होता है, क्योंकि मेरी वो इतनी आदत बन चुकी है अकेले रहने की। बेसिकली मैं जिस रूम में बैठी हूँ मैं दिखाती हूँ आपको, ये मेरा रूम है, दिस इज़ माई वर्क टेबल, इस पर मैं काम करती हूँ। काम करने के बाद ये टेबल उठा के मैं यहाँ ज़मीन पे वापस रख देती हूँ, और यही है, इसी रूम में मैं रहती हूँ। ये मेरी डायरीज़ रखी हुई है, मैं कुछ भी ख्याल आता है मैं उनमें लिखती रहती हूँ। वो स्पीकर्स है, ये सारा सा मेरा सामान है, ये छोटा सा रूम है, तो मैं पूरे टाइम अंदर ही रहती हूँ। तो अभी क्या है कि और ये जो बैकग्राउंड नॉइज़ है ये परमानेंट है, यहाँ पे बाहर कार बाइक जो भी जाएगा सबका शोर आएगा, रात में डॉगीज़ का शोर आएगा, दिस इज़ वेरी परमानेंट। तो मेरी आवाज़ के साथ साथ आपको ये आवाज़ भी सुननी पड़ेगी। तो यस गाइस, मैंने बोला कि अब बस मैं अब हो गया डायरीज़ का, अब मेरे से लिखने का भी मन नहीं करता। अब मैं बेसिकली अपनी वीडियोज़ रिकॉर्ड करूँगी, मेरे माइंड में जो भी ख्याल आएगा मैं यहाँ पे रिकॉर्ड करूँगी। और फिर अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि वैसे मैंने आपको बोला था मैं घर पे अकेली हूँ, बट मैं घर पर अकेले नहीं हूँ, दिखाती हूँ। मैं घर पे सॉक्स पहन के रखती हूँ क्योंकि मुझे ठंड से बहुत ज़्यादा डर लगता है। ये मेरा डोर है, नीचे चलेंगे। मैं आपको बोल रही थी ना कि कोई है मेरे साथ, तो वो है ये मीट कैप्टन। तो मैंने आपको बताया कि अभी मम्मी पापा नहीं हैं, तो मैं तो थोड़ा सा खुश हो गई कि अभी घर पे अपना पूरा घर मस्त शूट करेंगे। लेकिन जो सबसे ज़्यादा सैड हो जाते हैं वो हो जाते हैं मेरे कैप्टन बेबी। कैप्टन हाय बोलो सबको। बस लेटा हुआ है क्योंकि ये वेट कर कर के थक गया है। मैंने बेड जो है इसलिए जानबूझ के इधर गेट के पास में ही रखा है, जैसे कि मुझे पता था ये अंदर सोएगा नहीं, तो मैंने रखा हुआ है। और मैं थैंक गॉड कि लॉकडाउन में ये हमारे साथ था, क्योंकि अगर ये नहीं होता तो गॉड मेरा क्या होता। तो ये बहुत प्यारा सा बेबी है जिसके चोट लगी हुई है, इसने अपने ही अपना पंजा खुद से ही मार लिया था आइस में। अभी मैंने इतना ज़रा सा भी रिकॉर्ड कर लिया ना तो भी मुझे ऐसा लग रहा है कि वाह एक टास्क डन। तो मुझे एक चीज़ समझ में है कि इन व्लॉग्स के थ्रू आई एम गोना एक्सप्लोर माई सेल्फ, मतलब कि मैं खुद ही एक्सप्लोर करूँगी, क्योंकि मैं कैमरे के मतलब फाइनली इतने टाइम के बाद में एक जैसे दोस्त से मिलते हैं तो हम कुछ ना कुछ बोलना, हम कभी कभी ऐसा होता है ना कि कोई दोस्त आया और हम बहुत ज़्यादा बोलना शुरू कर देते हैं और ऐसा लगता है अरे ये बातें कहाँ से आ रही हैं। तो वही है कि अभी मैं कैमरा ऑन कर रही हूँ ना तो मेरे दिमाग में बातें आ रही हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया था ना कि मैं घर पे आई थी तो बहुत
एक एक्सट्रोवर्ट पर्सनैलिटी थी, और अभी मैं जब घर से बाहर जाती हूँ ना तो मुझे ज़्यादातर यही फील होता है कि बहुत चेंज हो चुका है और मैं काफ़ी इंट्रोवर्ट हो चुकी हूँ। तो यस, तो यही होने वाला है। इन वीडियोस के थ्रू मैं खुद को बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर करने वाली हूँ। सो आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर दैट। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं है कि आप मेरी बातों से कनेक्ट होने वाले भी हो कि नहीं, क्योंकि हर इंसान बहुत अलग अलग होता है। और तो बट हाँ, एक ऐसा भी बोला जाता है कि जिस काम को करके बहुत खुशी मिलती है तो वो करना चाहिए। तो यस, मैं कर रही हूँ, मैं वीडियोस रिकॉर्ड करूँगी और डेली क्या रहता है, कैसे क्या होने वाला है, वो एकदम फ्लो के साथ जाऊँगी। मैंने कुछ प्लान नहीं करा, और देखते हैं कैसा क्या रहता है। तो आई होप कि आप भी थोड़ा बहुत कनेक्ट कर पाओ। ये गाइस मैं तो आज के लिए हाय। हाँ, तो आज के लिए मैं इतना ही रखना चाहूँगी, क्योंकि जैसे तैसे तो मैंने आज स्टार्ट करा है वीडियो शूटिंग और मुझे बहुत खुशी भी हो रही है। तो फाइनली मैं एक अपने टू डू लिस्ट में एक टिक मैं लगा पाऊँगी कि यस, मैंने अपना एक टास्क डन कर लिया है। और हाँ, तो आज के लिए मैं इतना ही रखूँगी। छोटा सा इंट्रोडक्टरी सेशन था ये, और बाकी मिलते हैं इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय एंड टेक केयर। So why am I like this? Why am I like this? Why am I like this? Why am I